नाम होगी आपका? राजेंद्र राय। आप एक किसान हैं, आपको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हम किसान हैं। हम धान का बीज पहला बार हम 300 रुपया से लेकर 250 रुपया में हाइब्रिड का बीज दुकान में मिलता है, हम लोग खरीदते हैं और उसको बोते हैं। तो उसके बाद वो धान जब उपज जाता है तो हमको बिकता है 12 रुपये किलो या 13 रुपये किलो। दूसरी बात कि उसको लागत खर्चा कम से कम 4 बार जोताई करना होता है खेत के, तो 400 रुपया वो आता है। उसके बाद 300 से लेकर 200 रुपये कट्ठा रोपाई होता है। उसके बाद पानी का पटवन होता है, उसके बाद खाद होता है, उसके बाद उसका निकाई गुडाई होता है। सारा लेकर के 15 से 20 हजार रुपये खर्च आता है। हमको धान मिलता है 20 से 25 मन, जिसका 25 मन धान हो गया 10 वहाँ 25 10 कुंटल और बिकता है 12 दही 20 से 12,000 रुपये में। समय आते हैं तो हमको क्या मिल गया? सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? दूसरी बात कि 6,000 रुपया जो मिल जाता है किसान को, कि सबको तो मिलता नहीं है, किसी किसी को मिल जाता है, तो 6,000 से क्या होने वाला है? पहला बात कि धान का ये हाल है। अब रही मक्का की बात, तो मक्का है वो बीज 300 रुपये किलो मिलता है, 400 रुपये किलो मिलता है और उसको जब हम बो देते हैं तो 15 रुपये किलो बिकता है। तो उसका हम भरपाई कहाँ से करेंगे? उसमें खाद देना होता है 10 किलो से 12 किलो 15 किलो, तब जा करके वो माने होता है 1-2 मन का कट्ठा। तो उसमें जोताई निकाई गुडाई कुराई सब लेकर 18-20 हजार हो जाता है। हमको क्या मिलता है? उसमें लाभ क्या होता है? सरकार का कौन सा नियम है? दूसरी बात कि कुछ किस घर में किस आदमी को जो जवान है जिसको 2-4 गो बाल बच्चा न है, इसके लिए कोई प्रतिबंध यहाँ चीन तो नहीं है, तो प्रतिबंध नहीं है, 2-4 बच्चा तो हो ही जाता है। और 2-4 बच्चा के लिए जब विद्यालय नहीं है, सरकारी विद्यालय बंदे रहती है, अगर खुलती भी है तो पढ़ाई नहीं होती है, तो उसके लिए कॉन्वेंट लोग खोजता है। तो कॉन्वेंट में जब बच्चा जाता है तो वहाँ 500 से लेकर 3,000 तक नामे लिखाई लगता है और उसका अलग किताब हो जाता है जो वो 3,000 का होता है। तो इतना पैसा एक किसान 5 बीघा जमीन हो तो साल में उसका कितना आमदनी होगा? जो सीमांत किसान बोला जाता है उसको क्या आमदनी हुआ? कुछ लॉस में जाता है, तो क्या खेत बिकेगा नहीं? सरकार अगर उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है तो क्या खेत बिकेगा नहीं? कहते हैं कि लोन ले लीजिए, तो लोन लेगा तो ब्याज 13% 13.5% ब्याज होता है, वो रह जाता है तो उसका और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। हर आदमी को मिलता नहीं है लोन। तो किसान के लिए क्या कर रहे हैं सरकार, चाहे बिहार सरकार हो चाहे इंडिया सरकार हो, सेंट्रल सरकार हो, हमारे मोदी जी हो, जो लोग हैं। गन्ना मिल था, चीनी मिल, जो हम लोगों को एक आय का स्रोत था, तो उसमें कुछ लाभ हो जाता था मिला जुला करके। एक बार लगा दिया, 2 बार कटा, खाद पानी दिए, मिठाई गुटाई किए, तो उसमें कुछ मिलता था, तो वो बंद हो गया। उसमें घाटे घाटा है कंपनी का, तो बंद हो गया। तो अब हम लोग कैसे, किसान कैसे जिएंगे? इसका उपाय सरकार ही को न सोचना होगा। डीजल हो गया 100 रुपये को पार कर गया, पेट्रोल आज 110 तो 12 रुपये लीटर मिल रहा है। हर आदमी के पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता है और इस पर कोई, इसको और चीज आया GST में, तो इसको क्यों नहीं सरकार लाती? ये तो कर होता है। कर का अर्थ होता है 5% 10%। अब कर 3 किलोमीटर अगर हमको जाना है तो 3 या 9 रुपया 6 रुपया टैक्स देना होता है। 36 रुपये के पेट्रोल पर 76 रुपया टैक्स है। अरे सरकार को इस पर नहीं सोचना चाहिए? सरकार को सोचना चाहिए ना कि किसान कैसे जिएगा, तो किसान का बेड़ा कैसे पार होगा? पढ़ लिख करके, अरे इस भारत वर्ष में, हम टोटल बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार में तो थोड़ा और ज़्यादा है, पढ़ लिख करके लोग बेरोजगार है। पढ़ा लिखा लोग से खेत में काम नहीं होता है, उसके हाथ में ठोका पड़ जाएगा, 1 घंटे में भाग के चला आएगा, तो क्या करेगा? बेरोजगारी क्या न करा सकता है, मरता क्या न करता। वो आदमी जो लड़का पढ़ लिख जाता है, जब बेरोजगार होगा तो उसका फतूर दिमाग होगा, वो कहीं से वही छिनौती या क्या बोलते हैं उसको, चोरी डकैती का बढ़ेगा ही ना। क्राइम आजकल बढ़ गया है, इतना बढ़ा है क्राइम कि जिसका डेली मर्डर हो रहा है। यही बाजार पर कई बार गोली चल गया है। इसी बार 2 नलकटुआ लेके आया था, उसका बेल हो गया। 2 लोग पर पुलिस केस कर दिया लोग पर, उसका आज तक बेल ही नहीं हुआ।
और विशेष क्या कहें, आपको कहने की तो बहुत बात है। हम लोग पीढ़ी 3 कृषि कानून है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, उसको तो पहले हम अच्छा से समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें पारदर्शिता होना चाहिए। तो कृषि कानून में जैसे न्यूज में सुन लेते हैं कि कहते हैं कि जो उसका MST है, इससे हम जो कहे यही चीज उसमें है कि लोन ले लीजिए। जब हम घाटा में जाएंगे, कहते हैं कि जब सरकार हमारे लिए वो कर रहा है किसाने के लिए, या 12 महीना से कि 10 महीना से किसान धरना पर बैठल है, 400-500 लोग मर गया, इस पर सरकार को सुनना न चाहिए। जब हम उसी के लिए आप बनाते हैं तो उसको रद्द क्यों न कर देते हैं, या उसको बैठा के क्यों नहीं बनाते हैं? उसको बनाना चाहिए। उसको हम समर्थन करते हैं कि वो ठीक कर रहा है और सरकार उसके साथ नाजायज कर रही है। हम ये प्रजातंत्र है, इसमें सबों को बात रखने का अधिकार है, सब आदमी को विचार रखने का अधिकार है। तो जिसके लिए हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं और आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो हम कैला करेंगे? आपको सरकार को उसको बैठा के पूछना चाहिए ना कि क्या आपको परेशानी है, इसमें क्या है, आप बताइए। तो सरकार कानून बना दिया, उस पर अड़ल है। दौर में वार्ता हो गया। अरे क्या वार्ता हुआ जब हम उसको मान ही नहीं रहे हैं? जब हम कह रहे हैं इससे हमको घाटा है, हमको खेत में घाटा लगेगा, हम लोन लेंगे तो हमारा खेत नहीं बिकाएगा। आज भी आत्महत्या कर रहा है किसान। इसके लिए सरकार एको गो नेता को आत्महत्या किया है घाटा में? सब नेता के करवाइए तो सर्वेक्षण कि नेता लोग का कितना पैसा हो गया, कितना उनका धन हो गया। जब नोटबंदी हुआ तो एको गो नेता लाइन में खड़ा हुआ? सब किसाने और कितना के बेटा मर गया, कितना के शादी टूट गया, बीमारी से हो गया। तो ये सब चीज खामियां हैं हमारे विचार से। पहले जो लोग थे अपना जान दे दिए, इसीलिए कि देश इसी तरह से हो जाए। तो इसका हम जो कह रहे हैं उस पर अगर सरकार को आप लोग अथी करते हैं तो उन पर विचार करना चाहिए। मोदी जी को भी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी को, सब लोग को विचार करना चाहिए। और विशेष क्या कहें, बहुत बात है कहने के लिए। चैनल के धन्यवाद कर दीजिए। हाँ, धन्यवाद है आपका जो आप हमारा इस बात को आगे बढ़ा दीजिएगा, तो सरकार तक की बात पहुँचे, इसके लिए धन्यवाद है। जो आप गाँव में आए और हम लोगों जैसन से बात विचार किए, इसके लिए धन्यवाद है आपके चैनल का।